पिछली कड़ी में हमने ज़िक्र किया कि किस तरीके से वो जो गुरुजन सभा है, जहाँ पर जो भी हम कर्म करके आए हैं अपने जीवन में, उनका हिसाब किताब किया जाता है। और ये जो गुरुजन सभा है, ये वो स्थान भी है जहाँ पर ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन कुछ है जो बहुत बहुत पवित्र है, जो हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरुजन जो उस सभा में हमारे लिए मौजूद हैं, उन सबसे ज़्यादा पवित्र है, ज़्यादा एक शुद्ध ऊर्जा है। इसका एक्सपीरियंस बहुत से लोगों ने किया। और ये जो शुद्ध ऊर्जा, जिसे ईश्वरीय ऊर्जा का नाम दे रहे हैं यहाँ पर हम, इस ईश्वरीय ऊर्जा का जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो माध्यम नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे लगता है कि जो पूरी सभा है, गुरुजन है, मार्गदर्शक है, सभी इस ईश्वरीय सत्ता को, इस शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि वो बहुत श्रद्धापूर्ण हैं उस ईश्वरीय उपस्थिति के लिए, लेकिन इस हद तक कि वो कार्रवाई में बाधा ना डाले। अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे थोड़ा गौर कीजिए कि उस ईश्वरीय उपस्थिति के प्रति सबका आभार है, धन्यवादी हैं, श्रद्धा है, हमारे मार्गदर्शक की भी, गुरुजनों की भी और खुद उस माध्यम की भी। लेकिन उसकी सीमा है, वो इस हद तक नहीं है कि कार्यवाही में बाधा बने। जो कार्रवाई चल रही है, जीवन का निरीक्षण, जीवन की विषय में चर्चा जो चल रही है, उसमें बाधा नहीं है। ये जो लाइन है, ये लाइन अपने आप में बहुत विशेष है। दो ही शब्द है, लेकिन ये बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, किस्मत है ना हम सबकी, हम धरती पे आते हैं, अलग अलग पैदा होते हैं, अलग अलग शरीर, अलग अलग माता पिता, अलग अलग बुद्धि, है ना। किस्मत है ना हमारे साथ, बचपन से ही है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही है। लेकिन कर्म वाली चीज़ हमेशा हमारे हाथ में रही है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जो कुछ जीवन में हो रहा है, उसके पीछे आपने कुछ गलत फैसला लिया या सही फैसला लिया, या कुछ आपने किया है। 99% आपको लगा होगा कि आपने कुछ कर्म किया है, उसके रिजल्ट में आपके सामने ये जो परिस्थिति आई, वो आई है। ठीक इसी तरीके से ये जो ईश्वरीय ऊर्जा है, ये माहौल को शुद्ध बना रही है और एक पॉजिटिविटी प्रदान कर रही है, एक निरीक्षण जैसा भी कर रही है। सभा के गुरुजन आभार भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कर्म वाला खाना अपनी जगह पर है। कर्म क्या है यहाँ पर? कर्म यहाँ पर है गुरुजनों की जो जिम्मेवारी है और माध्यम का जो कार्य है, मार्गदर्शक का जो कार्य है, जीवन का निरीक्षण, वो कर्म वाली कैटेगरी है। वो वहाँ पर भी जारी है, वो चल रही है, वो अपनी जगह पे चल रही है, और वो ईश्वरीय उपस्थिति अपनी जगह पे है। वो ईश्वरीय उपस्थिति इस सभा को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। यानी मृत्यु के बाद की भी वो जो दुनिया है ना, वहाँ पर भी जो कार्य हो रहे हैं, आप उन्हें जैसे गुरुजन कर रहे हैं या मार्गदर्शक कर रहे हैं, उच्च स्तरीय आत्माएं कर रही हैं, तो वो उनके कर्म की कैटेगरी में है। उनको वो कार्य करने हैं। जैसे धरती पर भी हमारे लिए कुछ कार्य हमारे कर्म की कैटेगरी में होते हैं, कुछ हमारी किस्मत होते हैं। इसी तरीके से उनको ईश्वरीय सानिध्य मिल रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। ये एक तरह से किस्मत कह लीजिए। वैसे किस्मत लफ्ज़ यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है, मृत्यु के बाद की दुनिया की बात हो रही है। लेकिन किस्मत से मेरा तात्पर्य है कि कुछ पॉजिटिविटी जो बस कुदरतन आपके पास आ रही है, ऊर्जा, उस कुदरतन ऊर्जा जो आपके पास आ रही है, उसको मैं यहाँ किस्मत कह रही हूँ। लेकिन जो कर्म है ना, गुरुजनों का और मार्गदर्शकों का कार्य है, वो कार्य वो ही कर रहे हैं, वो जिम्मेवारी उन्हीं की है, उसमें उस ईश्वरीय ऊर्जा का रोल नहीं है। और आगे जो माध्यम ने लाइन बोली, उसने कहा कि ये जो संपूर्ण बौद्धिक ऊर्जा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस क्षण इस ऊर्जा की जो रचना है वो मेरे लिए ही हुई है, और जो मेरे अनुभवों के पीछे मेरे मार्गदर्शक, गुरुजन और ईश्वरीय सानिध्य बुद्धि के संरक्षक होते हैं। बुद्धि के संरक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक जो व्यक्ति जीवन जीकर गया है ना धरती से, वो एक मनुष्य नहीं है, मनुष्य की तरह नहीं सोच रहा,
मनुष्य की तरह नहीं व्यवहार कर रहा, मनुष्य की तरह अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं कर रहा। मनुष्य कैसा मूल्यांकन करता है? मनुष्य तो चोरी भी करता है तो उसको भी कहता है क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे चोरी करनी पड़ी। यहाँ तो वो चोरी को भी जस्टिफाई करता है, वो चोरी को भी सही कह रहा होता है। मनुष्य तो इसी तरह से सोचता है ना। तो वो मनुष्य का जीवन जी के जरूर गया है, लेकिन अब जो उसकी बुद्धि का संरक्षक है कौन है? वो उसके मार्गदर्शक हैं, वो उसके ईश्वरीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर वो एक आत्मा की तरह अपने ही जीवन का निरीक्षण कर रहा है, वो एक मनुष्य की तरह नहीं कर रहा है। यानी बिल्कुल ही निष्कपट होकर, बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर, डिटैच होकर, हम कहते हैं ना साक्षी भाव से अपने जीवन को देखो। ये है वो सत्य साक्षी भाव। ये गुरुजन सभा में आत्मा महसूस करती है, सचमुच का साक्षी भाव, जब वो डिटैच होकर अपनी जीवन जो वो जीकर आ गई है उसका निरीक्षण कर रही है। अब आगे माध्यम ने ये बात भी बोली कि ये जो ईश्वरीय उपस्थिति है, बेशक वो उसकी सहायता के लिए इस सभा में मौजूद है, लेकिन गुरुजनों को भी इस उपस्थिति की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गुरुजन भी कौन है? गुरुजन भी वही आत्माएं हैं ना जो कभी इस धरती पर हुआ करती थी, फिर उन्होंने बहुत तरक्की करी, अपनी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा उठा लिया कि मार्गदर्शक, और मार्गदर्शक के बाद गुरुजन की श्रेणी तक वो पहुंच चुके हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। लेकिन कभी तो वो इसी धरती पर जीवन जीकर गए हुए हैं ना, क्योंकि वो भी तो, मार्गदर्शक भी तो, गुरुजन भी तो बहुत लंबे वक्त तक एक पुनर्जन्म धरती पर या किसी भी प्लेनेट पर लेते रहे होंगे, जीवन जीते रहे हैं। और ये जो ऊर्जा है ये माध्यम को भी और सभा को भी वो अधिक, मतलब सभा मतलब गुरुजन और मार्गदर्शक और माध्यम, इन तीनों को कि वो अधिक स्पष्ट रूप से देखें, वो उन्हें देखने देती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा अंत कहाँ है। देखिए, जब आपको पता होगा ना कि मृत्यु के बाद भी कुछ चल रहा है, आपके कर्मों का मूल्यांकन चल रहा है, ये जीवन जो खत्म, जिसको आप समझते हैं ना कि 80-90 साल जिया और जीवन खत्म हुआ, नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है। तो जीवन को देखने का, समझने का, जीने का नज़रिया कितना अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से उस मृत्यु के बाद की दुनिया में जब एक माध्यम और गुरुजन और मार्गदर्शक जो उस सभा में मौजूद है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा जो वो ईश्वर है, हमें जाना वहाँ है, हमें उधर जाना है। ये जो प्रोसेस चल रहा है, मतलब आत्मा लोक में भी जो प्रोसेस चल रहा है, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन वो अंत नहीं है ना, वो अंत नहीं है ना। अंत कहाँ है? अंत वो उस ईश्वर में है। तो ये सभा, गुरुजन और मार्गदर्शक सभी इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ को समझते हुए निरीक्षण चल रहा है। ठीक वैसे ही समझिए जैसे अब आप जीवन जी रहे हैं, तो आप कैसे जीवन जी रहे हैं कि भूल के, आप अगर ये भूल के जीवन जी रहे हैं, आप सोचें यही मेरी 80 साल की उम्र है, 90 साल की उम्र है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, खत्म जीवन। वो जीवन जीना कितना अलग होगा, और वो जीवन जीना जब आपको ये पता हो कि नहीं, अभी बहुत मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मेरा नेक्स्ट बर्थ भी है, मुझे आत्मा लोक में भी जाना है। जब आपको पूरा पता है प्रोसेस कि आपके जीवन के कर्मों का हिसाब किताब सिर्फ 80-90 साल का नहीं है, उसके आगे भी है, तब कर्म करना कितना अलग है। इसी तरीके से उस गुरुजन सभा में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है। जब गुरुजन और मार्गदर्शक और माध्यम सब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनका जो अंतिम लक्ष्य है, वो ईश्वरीय ऊर्जा एहसास दिला रही है इस बात का कि वो उनका जो उस ईश्वर में जो जहाँ तक वहाँ जाकर उनको विलीन होना है, ये एक प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया ज़्यादा शुद्धतम रूप में हो सकती है, माध्यम के लिए भी, मार्गदर्शक के लिए भी, गुरुजन के लिए भी। वो ज़्यादा शुद्धतम रूप में इस प्रक्रिया को हैंडल कर सकते हैं जब उन्हें इस प्रक्रिया के बाद वहाँ तक हमारी डेस्टिनी है, जब उन्हें ये पता होता है। अब जो माध्यम ने शब्द बोले वो क्या थे? इस उपस्थिति की महिमा और आकर्षण शक्ति का एक बुलावा दे रही है, एक उत्कंठा कक्ष में सबकी ओर निर्देशित है कि हम सबको किसी दिन इसी में लीन हो जाना है। यह ऐसा ही है जैसे हमारे अभिभावक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम बड़े होकर परिपक्व बुद्धि के साथ उनके साथ एक हो जाएंगे। ये लाइनें 4 ही हैं इनका, लेकिन अर्थ अगर आप समझेंगे बहुत डीप है।
बस ये जो ईश्वरीय उपस्थिति है ये उन्हें एक तरह से पॉजिटिविटी प्रदान करती है कि आप बिल्कुल शुद्धतम अवस्था में शुद्ध निर्णय लें, बिल्कुल एक्यूरेट निर्णय लें, क्योंकि ये सभा भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, कुछ छोटी सी बात थोड़े है। जो व्यक्ति इस सभा में जा रहा है एक जीवन जी के, पहली बार अगर जा रहा है, मान लीजिए जीवन जी के जा रहा है, तब भी ये सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब उसका स्तर तय होगा कि अब वो किस स्तर तक पहुंचा है, कितने लेसन उसने क्लियर कर लिए हैं, कितनी उसकी आत्मा ने ग्रो किया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है सभा, अगर पहली बार गया है तब भी। और अगर वो जीवन शुरू होने से पहले, जब एक नया जीवन पुनर्जन्म लेने से पहले भी इस सभा में जाती हैं आत्माएं, उस वक्त भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको अब कौन सा जीवन और कौन से लेसन मिलने चाहिए इसका निर्धारण हो रहा है। ईश्वर की अनुभूति एक जो उच्च स्तरीय माध्यम डॉक्टर न्यूटन के पास आई, जिनका नाम था चाइनेरा। अब ये चाइनेरा ने क्या एक्सपीरियंस किया, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। अगर आप अपने किसी स्वर्गीय प्रियजन के चले जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में चौथा, 13वीं या बरसी इत्यादि पर शांति संदेश चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हमने जिक्र किया कि किस